इलेक्ट्रिकल साइंस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी पोर्शन से कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आ रही थी, आप लोगों ने कमेंट्स किया था, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। और इस सिद्धांत में मेंडल ने जो नियम दिया था, उन नियमों की बात हो रही थी। उसमें एक नियम था स्वतंत्र अवरोहन का नियम, जिसका रेशियो हमें 3:3:3:1 के प्राप्त होता था। तो इसका ये जो चार्ट पेपर बनाया जाता है, पूरा चार्ट बनाया जाता है संकरण कैसे होता है 4 प्रकार के बीजों को लेके, उस पूरे संकरण को यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई थी। तो इसको बोलते हैं बेसेंस पुन्नेट चार्ट। क्या बोलते हैं? बेसेंस पुन्नेट चार्ट। और इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो रेशियो हमको प्राप्त हुआ है 9:3:3:1, उसमें कैसे बीजों का आधार लिया गया है, बीजों की स्थिति कैसी है, तो वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें वीडियो अगर अच्छी लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र अवरोहन का नियम। और यह नियम क्या कहता है कि देख सकते हैं लिखा भी गया है कि जब दो विभिन्न लक्षणों वाले F1 व F2 पीढ़ी के मध्य संकरण कराया जाता है। लक्षण कैसे होंगे? जब समान लक्षण के होंगे तो उनके मध्य संकरण कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, क्रॉस हमेशा, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें या मोनो हाइब्रिड की, हमेशा विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य ही होता है। तो कहा गया कि जब दो विभिन्न लक्षणों वाले F1 व F2 पीढ़ी के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के लक्षण F2 पीढ़ी के लक्षणों के ऊपर प्रभावी रूप से स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधे लेंगे और उनमें एक जनरेशन होगी, एक F1 जनरेशन होगी, एक होगी F2 जनरेशन, और जब दोनों के मध्य क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के पश्चात F1 पीढ़ी के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो F2 पीढ़ी के ऊपर क्या होते हैं? प्रभावी रूप से स्वतंत्र होते हैं। ठीक, तो इसे ही हम बोलते हैं स्वतंत्र अवरोहन का नियम। मेंडल ने दोनों लक्षणों वाले भिन्न मटर के पौधे पर संकरण कराने का प्रयास किया था। ऐसे पौधों पे, मटर के पौधे पे और भिन्न लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराने का प्रयास किया था और यह पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण से केवल पीले रंग वाले गोल बीज प्राप्त हुए, जिसमें पीला रंग हरे के ऊपर एवं गोल आकृति झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी था। अब इसका अनुपात क्या मिला था? अनुपात मिला था 9:3:3:1, जिसमें इन्होंने 4 प्रकार के बीजों को लिया। एक था गोल पीले बीज, एक था गोल हरा बीज, एक था झुर्रीदार पीला और एक था झुर्रीदार हरा। अब आइए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसके बीच क्रॉस कैसे होता है। ये जो टोटल चार्ट डायग्राम बना गया है, वास्तव में एग्जाम में स्वतंत्र अवरोहन का नियम जब भी देता है तो उसमें ये चीज जरूर देता है कि इनका जो रेशियो प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ, इसका आप क्या करें मतलब कि बताएं कि कैसे प्राप्त किया गया है। तो ये रेशियो 4 प्रकार के बीजों को लेके उनके मध्य क्रॉस कराने के पश्चात कितने बीज किस संख्या में प्राप्त हुए और किस आधार पर प्राप्त हुए, ये सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब है इस रेशियो की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसकी व्युत्पत्ति, इसी को हमें समझना है यहाँ पे। और व्युत्पत्ति कैसे हुई उस चीज को समझते हैं। उसके पहले इस संकेत दिए होते हैं कि गोल पीला अगर बीज है तो उसका संकेत क्या होगा? दोनों कैपिटल होंगे, R और Y। नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं R और Y से। आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे RY की जगह XY भी हो सकता है, कैपिटल T भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे RY से ही डिफाइन करते हैं। तो गोल पीले का जो संकेत होता है वो कैपिटल R और कैपिटल Y होगा। गोल हरे का जो संकेत होगा कैपिटल R के साथ स्मॉल y, जहाँ भी मिलेगा तो वो कैसा बीज होगा? गोल और हरा बीज होगा। अब झुर्रीदार पीला यानी कि रिंकल्ड येलो जो होंगे वे स्मॉल r और कैपिटल Y के साथ होंगे, और रिंकल्ड ग्रीन जो होंगे वो दोनों क्या होंगे? स्मॉल p होंगे, R और Y।
तो ये क्रॉस कराने के पश्चात इस चार्ट पे जो स्थिति देखी जाती है, अगर इस टाइप की स्थिति मिल जाती है कि जहाँ कैपिटल दोनों मिल जाते हैं तो वो गोल पीले होंगे, जहाँ एक कैपिटल के साथ एक स्मॉल मिलेगा तो वो गोल हरा होगा, और रिंकल येलो जो होंगे उसमें स्मॉल पहले होगा कैपिटल बाद में होगा, और रिंकल ग्रीन जो होंगे उसमें दोनों स्मॉल होंगे। तो आइए हम लोग इसके मध्य संकलन करते हैं और संकलन करने के पश्चात देखते हैं कि क्या स्थिति मिलती है। तो संकरण का नियम यह होता है, क्रॉस का नियम यह होता है कि एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट। जो ये साइन आप लोग देख रहे हैं, ये साइन डिफाइन करता है कि इसको मेल को डिफाइन करता है। मतलब कहने का मतलब इधर के जितने भी प्लांट हैं, ये जो भी रेशियो दिया गया है ये किसका है, मेल प्लांट का रेशियो है, और मेल प्लांट के ही बीज होंगे। और ये वाला जो साइन होता है, जो ये साइन होता है, ये साइन कहलाता है फीमेल का। तो कहने का मतलब नीचे की ओर जो रेशियो दिया गया है या जो संकेत दिया गया है वो किसका है, फीमेल प्लांट के सीड का है, बीज का है। तो जब क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस क्या होगा कि जो पहला जो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट के मध्य कराएंगे, इसके बाद सेकंड नंबर कराएंगे, फिर थर्ड नंबर कराएंगे, फिर फोर्थ नंबर कराएंगे। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। अब इसका हम क्रॉस इसके साथ जब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ जब इसके साथ करेंगे तो आर कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई प्राप्त होगा। तो क्या मिले, क्योंकि चारों कैपिटल है, ये भी दोनों कैपिटल है और ये भी कैपिटल लेटर है, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसके बाद इसी का क्रॉस इसके साथ जब कराएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब इसका संकलन इसके साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर ये कैपिटल वाई है और ये क्या है, स्मॉल वाई है। अब इसका क्रॉस चौथे से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये हो गया पहला वाला क्रॉस, चारों में डिफाइन हो गया, चारों में करा दिया गया। इसका पहले इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसको उठा के इस वाले के साथ और इसी को उठा के इस वाले के साथ। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, रो और कॉलम दोनों देखते हैं। सेकंड नंबर पे आएंगे तो सेकंड नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर है और ये कैपिटल वाई है, और ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल वाई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि कैपिटल है तो पहले कैपिटल लिख लेंगे, कैपिटल आर, फिर क्या है स्मॉल आर है, फिर क्या है कैपिटल वाई है और ये कैपिटल वाई है, ये दोनों लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इस वाले का इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल आर ये भी है और स्मॉल आर ये भी है, तो ये दोनों क्या मिल गए, स्मॉल आर और ये दोनों कैपिटल वाई, तो इनको लिख लेंगे कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसी का क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल आर फिर एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई, ये मिल गया। अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे हम कराएंगे इसका इसके साथ, उसी तरह कराएंगे, उसी क्रम में कराते रहेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि कैपिटल और स्मॉल को याद रखना, नहीं तो जो हमारा रेशियो है जिसकी व्युत्पत्ति करनी है वो रेशियो नहीं मिल पाएगा, वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो थर्ड नंबर पे देखते हैं, कैपिटल आर दोनों लिख लेते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसके बाद कैपिटल वाई है, इसको लिख लेते हैं और साथ में क्या है स्मॉल वाई है। फिर इसका वाले इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसके बाद कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसका वाले इसके साथ कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई है तो दोनों स्मॉल वाई लिख लेते हैं। फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, क्योंकि ये भी स्मॉल वाई है ये भी स्मॉल वाई है। ये तीसरा वाला हो गया। अब चौथा वाला देखते हैं, चौथा वाला करके तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हो गया। इस वाले का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर
स्मॉल आर, क्योंकि ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, और वाई क्या है, दोनों स्मॉल है, तो ये दोनों क्या होंगे, स्मॉल वाई। इसका वाले को इसके साथ कराएंगे, क्योंकि ये भी दोनों स्मॉल लेटर के हैं और ये भी दोनों स्मॉल लेटर है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो ये हमारा क्रॉस पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमने यहाँ पे संकेत लिखा हुआ है कि गोल पीले बीज का संकेत क्या है, गोल हरे बीज का क्या संकेत है, झुर्रीदार पीले का संकेत क्या है और झुर्रीदार हरे का संकेत क्या है, इस संकेत से मिलाएंगे। अब जहां जहां कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई मिल रहा है, तो वो वास्तव में कैसा बीज होगा, गोल पीला होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गोल पीला। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गोल पीला। यहाँ पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गोल पीला। यहाँ पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गोल पीला। और ये भी कैपिटल आर है और यहाँ भी कैपिटल वाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गोल पीला हो जाएगा। कहने का मतलब पहला जो संकरण था वो चारों में कैसे बीज प्राप्त हुए थे, गोल पीले बीज प्राप्त हुए। ठीक, ये सब क्रॉस कराए गए। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि हमें गोल पीले के लिए कैपिटल और कैपिटल दोनों चाहिए, तो यहाँ भी कैपिटल आर और ये भी कैपिटल वाई, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी गोल पीला हो जाएगा। कैसा, गोल पीला, राउंड येलो। अब यहाँ पे बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई तो कैपिटल लेटर मिल रहा है, लेकिन जो आर मिल रहा है वो स्मॉल लेटर में मिल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैपिटल वाई और स्मॉल आर कहाँ पे है। तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, मतलब ये कैसा बीज है, ये झुर्रीदार पीला बीज है। तो यहाँ लिखेंगे झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ भी कैपिटल और यहाँ भी कैपिटल, तो ये कैसा हो जाएगा, गोल पीला, गोल पीला। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ये मत होइएगा कि सर यहाँ पे तो स्मॉल आर है और यहाँ पे स्मॉल वाई है। हमें इस चीज से मतलब नहीं है। जो फर्स्ट लेटर होता है वो आर वाले का और वाई वाले का जो फर्स्ट लेटर होता है वही देखना होता है कि वो कैसा है, कैपिटल है कि स्मॉल है। ठीक, अब यहाँ क्या है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई है और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, मतलब कैसा बीज हो गया, ये हो गया झुर्रीदार पीला बीज। झुर्रीदार पीला। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, मतलब जाहिर सी बात है कैसा बीज है, गोल पीला है, गोल पीला है। अब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो ये भी कैसा बीज है, गोल पीला है। अब यहाँ पे कहानी बदल जाए, क्योंकि कैपिटल आर तो है लेकिन वाई जो है वो दोनों स्मॉल लेटर में है। तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ क्या आता है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ आता है गोल हरा। ऐसा बीज गोल हरा। इसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी क्या हो जाएगा, गोल हरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो ये भी कैसे बीज होंगे, गोल पीले बीज होंगे। ये स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, मतलब कैसा, झुर्रीदार पीला बीज, झुर्रीदार पीला।
ये कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई मतलब कैसा, गोल हरा, गोल हरा। और ये चारों स्मॉल है, तो चारों स्मॉल मतलब क्या होगा, हमें एक ही बीज प्राप्त होगा, झुर्रीदार हरा बीज, झुर्रीदार हरा। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारा जो रेशियो था 9:3:3:1, उस रेशियो में हमारे जो बीज हैं वो प्राप्त हुए हैं कि नहीं। तो पहले चलिए देखते हैं क्या गोल पीले 9 बीज मिल रहे हैं। तो गोल पीले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमें मिल गए। कैसे, गोल पीले मिल गए। इसके बाद देखेंगे गोल हरा हमें कितने मिल रहे हैं, 3 मिलने चाहिए, गोल हरा 3 मिलने चाहिए। तो चलिए गोल हरे को देखते हैं। तो गोल हरा ये है, मतलब 1 2 और 3, ये तीनों यहाँ पे हैं। ये कैसे बीज हैं, गोल हरे बीज हैं। इसके बाद देखेंगे झुर्रीदार पीले कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो झुर्रीदार पीला कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो झुर्रीदार पीला क्या है, झुर्रीदार पीला 1 ये 2 और ये 3। तो झुर्रीदार पीला हमें 3 मिल गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसके बाद लास्ट देखते हैं झुर्रीदार हरा, और झुर्रीदार हरा कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो झुर्रीदार हरा ये हमें लास्ट में मिला है 1। अब देखिए सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, गोल पीला भी मिल गया, कहीं कुछ छूटा नहीं है, नहीं छूटा है, ठीक। इसके बाद गोल हरा भी मिल गया, गोल हरा 3, ये तीनों यहाँ पे मिल गए। फिर झुर्रीदार पीला 3 चाहिए, तो झुर्रीदार पीला 1 2 और 3, ये तीनों हैं। इसके बाद लास्ट चाहिए झुर्रीदार हरा, तो हमें झुर्रीदार हरा ही मिल गया। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि हमारा यह जो अनुपात था 9:3, मतलब कि 9:3:3:1, यह बिल्कुल सही है। इस चार्ट के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से, और जो संकलन कराया गया है वह बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ी सी असुविधा हो रही थी, आप लोगों को समझने में परेशानी हो रही थी, तो इसका हमने वीडियो बना दिया। इस वीडियो को आपको सेंड कर दी जाएगी और इसका PDF फिर से आपको भेज दिया जाए, क्योंकि वो PDF जो भेजी गई थी वो स्पष्ट नहीं थी, ताकि आप लोगों को समझ में सारी चीज़ें आ जाएँ, किसी भी तरह की परेशानी न हो। और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से बताइएगा, फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।